नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसमें जोशीमठ का मामला अभी संभला भी नहीं कि और जगहों से भी ऐसी ही खबरें आने लगी है। दरअसल चमोली के जोशीमठ में जिस तरीके से पहाड़ और धरती फट रहे हैं, नीचे से पानी का स्राव हो रहा है, उसके बाद लोग बहुत ही भय व दहशत में हैं। केंद्रीय और राज्य एक्सपर्ट्स की टीम वहां पे डेरा डाले हुए है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। जो लोग ज़्यादा खतरे में हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोगों में रोष बहुत है। वजह यह है कि उनका मानना है कि जो निर्माण हो रहा है, चाहे जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हो रहा हो, वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और उसी की वजह से ऐसा हुआ। ऐसी भी बातें आई कि जो राजमार्ग बन रहा है या एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी इस पे चर्चा हो ही रही थी, तब तक खबर आई कि टिहरी में एक रेलवे स्टेशन बन रहा है और उसकी वजह से 30 गांव में ऐसी ही घटना घटने लगी है। इसके बाद प्रशासन थोड़ा अलर्ट हुआ और उसको डेंजर जोन घोषित करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। टिहरी स्थित नरेंद्र नगर के अटाली गांव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गांव के कुछ परिवारों की कृषि भूमि सहित मकानों में दरारें आने लगी है। अटाली गांव की कृषि भूमि पर पिछले 2 से 3 दिनों से 1.5 फुट तक दरारें पड़ चुकी है, जिसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। गांव में पड़ रही दरारों को देखते हुए अटाली गांव के पीड़ित परिवारों ने रेलवे विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अभी तक हम विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस संकट से वो घिरते जा रहे हैं, अब इसका विरोध करने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रशासन और रेलवे के अधिकारी यहाँ हालात देखने तो आते हैं, लेकिन आश्वासन देकर के चले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अटाली गाँव में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, मकान है, अब इस स्थिति में उनको छोड़कर जाएँ भी तो कहाँ जाए। पीड़ित परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि रेलवे को ज़मीन का मुआवजा देकर उनका विस्थापन करना चाहिए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर वाडिया गांव के अस्तित्व पर ही खतरा आ गया है। बस 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। धीरे धीरे गांव के घरों में दरार आने लगी। वहीं यमुनोत्री धाम को जाने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे भी धंसने लगा है। हालांकि रिवर साइड में प्रोटेक्शन वर्क से भू धसाव हल्का हुआ, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। गाँव में 100 से अधिक परिवार रहते हैं। गाँव के लिए की जाने वाली बिजली सप्लाई के खंभे भी अब तिरछे दिख रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के तहत विकास खंड अगस्त्य मुनि का मरोड़ा गांव भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की भेंट चढ़ा। इस गांव में भी मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है और अब गांव पूरी तरीके से खाली हो रहा है। पीड़ित ग्रामीणों के विस्थापन के नाम पे मात्र कुछ राशि दी जा रही है, इससे उनमें रोष है। सरकार को पीड़ितों को अधिक मुआवजा देना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। गांव में 30 से अधिक परिवार निवास करते थे, लेकिन अब गांव खाली हो गया है। पौड़ी के सौंड गांव में रेलवे का कार्य से 30 से अधिक घरों में दरारें आई हैं। ग्रामीणों ने सरकार को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी पलट करके सूद नहीं ली है। जैसा कि आपने सुना, ये टिहरी के गांव है। जोशीमठ की समस्या बहुत बड़ी है। इस तरह की भी आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि क्या जोशीमठ धंस जाएगा, अंदर चला जाएगा। इस पे भी बातें हो रही है। एक्सपर्ट्स जो है इसको समझने में लगे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है या ये प्राकृतिक चेंजेज है, स्वतः हो रहा है। जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तब तक जितनी भी ऐसे फटने, धरती फटने या पहाड़ फटने की घटनाएं हो रही है, उस पे बहस जारी रहेगी और एक्सपर्ट्स अध्ययन करते रहेंगे। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि इतनी सर्दी में जो वो संकट झेल रहे हैं और उसके लिए सरकार उन्हें सुविधाएं मुहैया करा रही है, वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।